अब 1000 से ज़्यादा पेट्रोल बम वहाँ पर हमको लगता है कि हर जगह जगह पर पेट्रोल बम फेंका गया है। वो हिंदू के दुकानों में भी पेट्रोल बम फेंका गया है, मुसलमानों के भी दुकानों में पेट्रोल बम फेंका गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसी में बैठ मैं कह रहा हूँ कि ये लोग तो दंगा करते ही करते हैं, लेकिन एसी में बैठ के भी दंगा फैलाते हैं ये लोग। और कहीं भी दंगा होना तो इंटरनेट के साथ साथ पूरा सैटेलाइट मीडिया को बंद कर दीजिए, देखिए दंगा नहीं भड़केगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं देख के आया हूँ। पूरा प्लानिंग है, पूरे प्लानिंग के साथ हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। सासाराम और बिहार में साजिश, प्रशासन खड़ी है और उनके सामने दुकानों को जलाया जा रहा है। प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। फिर वही गुजरात वाला हो गया। आप इसको किसी का भी नाम दीजिए, लेकिन जला और मरा ना तो गरीब का बच्चा ठेले वाला मरा। बशीर बद्र साहब की 2 लाइन है कि लोग टूट जाते हैं ये घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्योंकि रामनवमी के दिन बिहार शरीफ में जो घटना हुई, उसके बाद से विपक्ष का अपना तर्क है, विपक्ष का अपना आरोप है, सत्ता पक्ष का अपना कहना है, लेकिन वहाँ ग्राउंड जीरो का क्या हकीकत है, वहाँ कितने घर जले, कई लोगों की वहाँ पे बस्तियां जल गई, मस्जिदें जलाए गए, मस्जिदों के मीनारे पर चलकर झंडा लगाया गया, कई लोग वहाँ पर मतलब कि आप इसके चपेटे में एक इलाका का इलाका पूरा आ गया। लेकिन इस पर मीडिया में खबरें चली कि वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है, वहाँ पे सिचुएशन क्या है और पूरी इसकी जानकारी, पूरी सच्चाई क्या है। अब बात करेंगे, हमारे साथ अमान मलिक मौजूद हैं, एक ग्राउंड जीरो पे गए थे, वहाँ की हकीकत ये खुद अपने आंखों से देखे, और जब अपने आंखों से हकीकत देखे तो उनकी आंखें नम हो गई। अमान भाई, ये बताइए कि वहाँ रामनवमी जो बिहार से में घटनाएं हुई, मीडिया में खबरें चली कि वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है, क्या ये सच्चाई है? ये वहाँ से कोई हिंदू पलायन नहीं कर रहा है और ये एक बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स न्यूज़ है। और बात तो सही है कि किसी की भी आंखें नम हो जाती, क्योंकि वहाँ पर इंसानियत देखने के लिए नहीं मिला। इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी, लोग हैवान हो गए थे। पर अफसोस इस बात का है कि वो लोग उस मोहल्ले के नहीं थे जिन्होंने एक दूसरे का घर जलाया। जो ऐसा आरोप लग रहा है कि मतलब मुसलमानों ने घर जलाया, हिंदुओं ने मस्जिदें जलाई, तो वो लोग कौन लोग थे? वो उस मोहल्ले के लोग नहीं थे जहाँ राम और रहीम एक साथ रहता था। वो बाहरी लोग थे और दिन, तारीख, महीना, शोभा यात्रा, रमज़ान और ये सब सेलेक्ट किया गया और उसके बाद वहाँ उनके जुलूस के ऊपर पत्थर चलाया। पत्थर किसने चलाया अभी तक सबूत नहीं मिला, साबित नहीं हो सका कि मुसलमान थे या मुसलमान के लिबास में कोई और था। किसने पत्थर चलाया अभी तक साबित नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चला रहे हैं कि लोग वहाँ से हिंदू पलायन हो रहा है, तो मैं दंगे के दूसरे दिन से और आज सुबह तक वहीं था, एक भी हिंदू वहाँ से पलायन नहीं कर रहा। रहमान भाई, वहाँ दंगा होता है, उसके बाद से एक ही दिन बाद पूरे मतलब सैटेलाइट पर, जैसे जी न्यूज़ का रामलाल जी, अमन चोपड़ा जो न्यूज़ 18 पर इसको पूरा शो चलाए थे, आज तक पर भी ये खबर चला कि वहाँ से हिंदू पलायन करा। तो आखिर इन चैनलों के माइंड सेट में क्या बसा है, जब वहाँ ग्राउंड जीरो से कोई अच्छा मतलब कोई बाहर रेंट पे तो रह नहीं रहा है, कोई दंगा वो लेकर भाग गया। इनके अंदर एक दिमागी कीड़ा है और इनके अंदर नफरत कूट कूट के भरी हुई है। मानसिक संतुलन इन लोगों का ठीक नहीं है। बार बार रवीश कुमार कहते हैं कि टीवी देखना बंद करिए, आज हम भी कहते हैं कि टीवी देखना बंद करिए। अगर रवीश कुमार की बात शायद मैंने ना मानी होती तो शायद इनकी बातों पर मुझे भी विश्वास होता और लगता कि हम बिहार शरीफ के लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहार शरीफ के लोग वहीं हैं और अपने मुस्लिम भाई के साथ रह रहे हैं। लेकिन हाँ, अफसोस है इस बात का कि वहाँ की प्रशासन की बहुत बड़ी चूक रही, विफलता कहिए। जब आपको पता है कि 60,000 की संख्या में शोभा यात्रा निकल रहा है, तो आपने सुरक्षा कर्मी कम तैनात किया, महिला पुलिसकर्मी आपने उस जगह पर दिया जहाँ पर वो काबू नहीं कर पाती। 60 जिस जुलूस में, जिस शोभा यात्रा में कोई महिला निकलती ही नहीं है, तो फिर मस्जिद के प्रोटेक्शन के लिए महिला पुलिस आपने क्यों दिया? वही तो कह रहे हैं कि आपने ये प्रशासन की चूक है, विफलता है। और ये मैं नहीं, वहीं के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है। एक मुख्यमंत्री के लिए ड्रोन कैमरा, एक मुख्यमंत्री या एक विधायक के लिए इतनी सुरक्षा दी जाती है, और जिस आम जनता के बदौलत, जिन ठेले वाले के बदौलत, जिन एसी में बैठे हुए जिनकी दुकान जली है उनके बदौलत आप नेता, मंत्री, विधायक बनते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। ये फंड करते हैं ऐसी चीज़ों में, लेकिन सुरक्षा नहीं देते हैं।
अच्छा ये बताइए, दंगे में जो लोग शामिल थे, तो क्या वहाँ के लोकल लोग थे या बाहरी लोग थे? देखिए, लोकल हों या बाहरी हों, वो दंगाई थे। वो दंगाई तो थे। उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो हिंदू थे या फिर उनको ये देखिए, ना हिंदू धर्म में ये जायज़ है, ना मुस्लिम धर्म में जायज़ है। सवाल ये है कि देखिए, वहाँ दंगा भड़का, तो दंगा भड़काने के लिए तो प्री प्लानिंग किया गया होगा। इसलिए जो टाइम, जो पहले समय सिलेक्ट किया गया था, सोचिए इफ्तार ना। रोज़े चल रहा है, उधर रामनवमी थी, दोनों आस्था का मामला है, समय इफ्तार का लगभग था। तो ये तो एक प्री प्लानिंग हुआ होगा। बिल्कुल। अब अफ्तार के वक़्त कौन मुस्लिम भाई बाहर खड़ा रहता है? अफ्तार के वक़्त भूखे प्यासे लोग अफ्तारी पर बैठे हुए होते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि अज़ान हो, अपना रोज़ा खोलेंगे। तो सारे मुस्लिम भाई अंदर थे, तो पत्थर चलाने वाला कौन? और पत्थर जल गया तो प्रशासन बिहार को जलने से रोक नहीं सकती थी, रोक सकती थी। बहुत बड़ी भूल हुई है प्रशासन से, बहुत बड़ी भूल हुई है। इसको भूल माना जाए या फिर एक साजिश माना जाए? साजिश के साथ भूल, साजिश तो किसी और ने रचा, भूल प्रशासन की थी, चूक प्रशासन की थी, जो समझ नहीं पाए। अब 1000 से ज़्यादा पेट्रोल बम वहाँ पर हमको लगता है कि हर जगह पर पेट्रोल बम फेंका गया है। वो हिंदू के दुकानों में भी पेट्रोल बम फेंका गया है, मुसलमानों के भी दुकानों में पेट्रोल बम फेंका गया है। और एक-एक पेट्रोल बम शराब की बॉटल में, और शराब 1-1 लीटर का शराब का बॉटल। समझिए कि 1000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप फेंका गया, तो कितना लीटर शराब कहाँ से आया, किस पेट्रोल पंप से आया, इसकी जांच कोई नहीं कर रहा है। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया अच्छा, सबसे बड़ा एसी में सवाल बैठ, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग तो दंगा करते ही करते हैं, लेकिन एसी में बैठ के भी दंगा फैलाते हैं ये लोग। टीवी देखना बंद करिए, और कहीं भी दंगा होना तो इंटरनेट के साथ साथ पूरा सैटेलाइट मीडिया को बंद कर दीजिए, देखिए दंगा नहीं भड़केगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। मैं देख के आया हूँ मंजर, एक मुस्लिम भाई का घर, मुस्लिम आदमी का घर हिंदू के मोहल्ले में था और उसका घर बचाने वाला हिंदू था। तो कैसे हम मान लें, कैसे मान लें भाई, कैसे मान लें कि वो दंगाई पत्थर चलाने वाला मुस्लिम हो सकता है या मस्जिद जलाने वाला हिंदू? ना वो हिंदू है ना मुस्लिम। अच्छा, ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, अपना तर्क है सत्ता वालों का, कि वो अचानक से दंगा भड़क गया। अब सवाल आप बता रहे हैं कि वहाँ लगभग 1000 से अधिक पेट्रोल पंप फेंका गया है। हाँ, सवाल है, कोई जुलूस, धार्मिक जुलूस है, तो फिर वो पेट्रोल पंप पे तो लेकर जाएगी नहीं। जुलूस में पेट्रोल पंप की तो कोई काम नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई मतलब कि अचानक से हुआ, तो मुस्लिमों की तरफ से मान लीजिए पत्थर फेंका गया हो, तो ये 1000 पेट्रोल बम कहाँ से आ जाएगा अचानक से? देखिए, इसमें मानना ही नहीं है जब तक साबित नहीं हो जाए। इसमें मानना ही नहीं है कि मुसलमानों ने पत्थर फेंका है, इसमें मानना ही नहीं है कि हिंदू ने मस्जिद जलाया है। मस्जिद जलाने वाले दंगाई हैं। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं, सवाल है कि अगर प्री प्लानिंग नहीं हुआ होता इसका, तो पूरा ये पेट्रोल बम आता कहाँ से? पूरा प्लानिंग है, पूरे प्लानिंग के साथ हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। सासाराम और बिहार में साजिश हुई है। मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने अधिकारियों की भी जांच कराइए, डीएम एसपी सबकी जांच कराइए कि उन्होंने कैसे, उनसे भूल हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ जो 1910 की लगभग मस्जिदें थी, जो बिहार बोर्ड की मस्जिद, अजीजिया बिहार सरकार की मदरसा। मस्जिदें थी, वो जलाएगा, उसमें कई सौ कुरान शरीफ भी जल गए। जो मौलवी साहब थे वो रो रहे थे। मौलवी साहब पेशइमाम थे मस्जिद में, जैसे एक पंडित मंदिर में एक पंडित होता है, पुजारी होता है, वैसी नमाज पढ़ाने वाला एक पेशइमाम होता है। अब जिस मदरसे का जिक्र कर रहे हैं वो मदरसा सरकारी मदरसा है, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो सरकार की प्रॉपर्टी थी। 1910 में उस मदरसे की तामीर की गई और उस मदरसे का एक अलग ही इतिहास है। कई लोग उस मदरसे से पढ़कर इस देश की लड़ाई में हिस्सा लिए हैं, इस देश की लड़ाई में हिस्सा लिए हैं। कई लोग इस देश की सेवा कर रहे हैं उस मदरसे से पढ़ाई कर कर। वहाँ सिर्फ कुरान की तालीम नहीं दी जाती थी, वहाँ अंग्रेज़ी, हिंदी, सोशल साइंस सारी चीज़ पढ़ाई जाती थी। ये लोग नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ें, ये लोग नहीं चाहते कि ओबीसी समाज के बच्चे के हाथ में कलम हो, ये दंगाई बनाना चाहते हैं। ये बताइए, जो वहाँ पर जो मतलब सुरक्षा के लिए तैयार थे, कांस्टेबल थे, पुलिस वाले थे, वो कुछ बोल रहे थे, आप लोग चाहे, इसलिए आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे गए थे? उनसे क्या बात करें? मैं जब मस्जिद में गया, मैंने पूछा कि आप लोग उस वक्त कहाँ थे, तो बोले कि आज हमारी यहाँ पर ड्यूटी हुई है। पटना से वो लोग गए थे। प्रशासन के सामने आप खुद विजुअल देखे होंगे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आपके आया होगा कि प्रशासन खड़ी है और उनके सामने दुकानों को जलाया जा रहा है। प्रशासन कुछ नहीं बोल कुछ रहे, नहीं कर पा रही है। फिर वही गुजरात वाला हो गया।
आप इसको किसी किसी का भी नाम दीजिए, लेकिन जला और मरा ना तो गरीब का बच्चा ठेले वाला मरा है। उसमें ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। बस इंसानियत की कत्ल करने की कोशिश की गई, इंसानियत का वहाँ पर कत्ल हुआ है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई थे जो एक दूसरे के साथ पहले भी खड़े थे और उस दिन भी खड़े थे। तो ये बताइए, प्रशासन खड़ी थी, वो प्रशासन के सामने घर जल रहे थे, मस्जिद जल रहे थे, तो प्रशासन इसमें इन्वॉल्व तो होगी। सीधा सवाल। अब उनके हाथों में पेट्रोल बम, प्रशासन के वहाँ पर कमी थी, उनकी प्रशासन संख्या ज़्यादा नहीं थी, पुलिसकर्मी ज़्यादा तैनात नहीं थे, और उससे ज़्यादा वो इसके पहले जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं प्रशासन की कमी थी, संख्या उन लोगों की ज़्यादा नहीं थी, जहांगीरी हुआ था, उसे सीख लेना चाहिए था बिहार सरकार को। हर राज्य को सीख लेना चाहिए, चाहे बंगाल हो या बिहार या फिर दिल्ली। इसलिए कि एक दिन बाद हुआ वो। जब पता है कि शोभा यात्रा के दौरान हिंसा होती है, दंगा फैलता है, देश जलता है, वो जगह जलती है, लोग मरते हैं, तो आपको सुरक्षा देनी चाहिए। एक आम आदमी की जितनी कीमत है, उतना ही, जितना एक विधायक की जान की कीमत है, जितना एक मुख्यमंत्री की जान की कीमत है ना, वैसे ही एक आम आदमी की जान की कीमत है। लेकिन ये लोग विधायक और नेता, मंत्री, पुलिस बन जाते हैं, गरीबी रहता है, या तो वो भूख से मरेगा या फिर कोई ऐसा शोभा यात्रा निकलेगा, उस शोभा यात्रा में पत्थर चलेगी, बाहरी लोग आएंगे और इनकी दुकानों और इनकी बस्तियों को जला देंगे। और आपने जो शायरी कही है ना कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग तरस नहीं खाते हैं बस्तियां जलाने में। सिर्फ बस्ती नहीं जली, कितनों के बाप ने अपनी बच्चियों के शादी के लिए पैसा रखा होगा, कितनी माओं ने अपनी बच्चियों को जेवर बनाने के लिए पैसा रखा होगा, कितने बाप ने अपने बेटे को आईएएस आईपीएस बनाने के लिए पैसा जमा किया होगा। अब उनकी बस्तियां जल गई हैं, वो बेटे को पढ़ाएंगे या अपना आशियाना बनाएंगे? सोचने वाली बात है। अच्छा, वहाँ लगभग कितने घर जले होंगे? बहुत घर जले हैं, गिन नहीं सकते हैं। करोड़ों रुपए का दुकान जला है, करोड़ों रुपया का मकान जला है। मैं क्या बताऊं, गिन नहीं सकते हैं। 5 लाख रुपए में किसी का घर नहीं बन जाएगा, 5 लाख रुपए में किसी की बेटी और बेटा वापस नहीं आ जाएगा, 5 लाख रुपए में कोई अपना कारोबार नहीं कर सकता। कितना कर्ज लेकर वो दुकान चला रहा होगा। इस महंगाई के ज़माने में लोग लोन लेकर व्यापार कर रहे हैं, कैसे वो किसका लोन भरेगा? मैं एक पंचर बनाने वाले के यहाँ गया, एक गराज में गया, कहा भाई मैं कस्टमर की गाड़ी, पार्टी की गाड़ी कैसे दूंगा? कितने लोग ने इस कांधे पर सर रख कर रोया है। मैं इमोशन को बेचना नहीं चाहता। बिल्कुल, पत्रकारिता होती है, इमोशन में आकर पत्रकारिता तो होगी नहीं। कितने लोग ने इस कांधे पर, भाई कितने लोग ने रोया है। बिल्कुल, आपने कहा कि आंखें नम हो गई, आप भी जाते ना, अगर आपके अंदर इंसानियत होती तो आपकी आंखें नम हो जाती। किसी की हो जाएगी। चलिए, तो ये अमान भाई थे, अमान मलिक, जो वहाँ रामनवमी को लेकर बिहार शरीफ में जो दंगाई हुई उसको जाकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किए थे। और अल्लामा इकबाल साहब की एक शायरी है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, पहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद, और जिस राम को पैदा होने पे हिंदुस्तान नाज करता है, उस हिंदुस्तान में ये सब आज हो रहा है। वो दंगाई ना हिंदू हो सकते हैं ना मुस्लिम हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ घर हिंदुओं का जला है, मुस्लिमों का जला है। लेकिन जो सेटेलाइट कुछ चैनलों पे खबरें चल रही है कि वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है, वहाँ दंगा भड़काने की अभी भी कोशिश की जा रही है, ये एकदम अफवाह है। क्योंकि ये ग्राउंड जीरो से जो पत्रकार आए हैं, जो इन्होंने पूरे वहाँ की सच्चाई बताई कि वहाँ की सच्चाई क्या है। वो दंगा करने वाले दंगाई थे, वो ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे। बाकी सर आपका राय के इंतजार कमेंट कर बताइएगा। लाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।